हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज ही मैं न्यू फिश लेकर मैं आ गई और फिश का नाम है बेटा फिश है। और मैं बेटा फिश को ना मैं पहली बार मैं पालन में करता हूँ और इनको ना मैं 2 फीट एक्वेरियम के अंदर ऐड करूँगा ना तो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत ये दिखेगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है न्यू फिश है और आप देख सकते हो इस पानी के अंदर बेटा फिश है। बहुत ही खूबसूरत ये फिश दिखती है और इनको ना मैं 2 फीट एक्वेरियम के अंदर ऐड करूँगा ना तो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो चलो जल्दी से अब ना मैं पानी का टेम्परेचर है मैं 10 से 15 मिनट तक अगले टाइम इसमें कर देता हूँ। तो और मैंने इसे एक्वेरियम के अंदर मैंने पानी का टेम्परेचर है ये करने के लिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं तुमको ना 10 से 15 मिनट तक है ना मैं तुमको मैं मिलता हूँ। A few moments later. तो 15 मिनट हो गया। अब फिश का ही नहीं मैं अनबॉक्सिंग में कर देता हूँ और आप देख सकते हो इस पानी के अंदर बेटा फिश है। बहुत ही खूबसूरत ये लगती है और इनको ना मैं एक्वेरियम के अंदर छोड़ूंगा ना तो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो चलो फिश का ही ना मैं अनबॉक्सिंग में कर देता हूँ। तो मैंने फिश का अनबॉक्सिंग कर दिया और आप देख सकते हो बेटा फिश बहुत ही खूबसूरत ये लगती है और इनको ना मैं एक्वेरियम के अंदर ऐड में कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस मग के अंदर ये एक्वेरियम का सोप का पानी है इसलिए हमको एक्वेरियम के अंदर नहीं डालने का और इनको ना जो इनके अंदर न्यू फिश लेके आएंगे इनको ना एक्वेरियम के अंदर डालने का चाहिए। और क्योंकि नहीं से एक्वेरियम का सोप का पानी होता है ना हमारे एक्वेरियम के अंदर वो पानी डालेंगे ना तो हमारे बाकी के फिश है ना इनको ऊपर बीमारी आ सकती है। इसलिए हमको न्यू फिश लेके आएंगे ना कोई भी वेराइटी की तो इनको ना हम लोग को एक्वेरियम के अंदर ऐड करना चाहिए। चलो अब मैं बेटा फिश को पकड़ के ना मैं एक्वेरियम के अंदर ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो देख सकते हो मैं बेटा फिश को ना मैं एक्वेरियम के अंदर छोड़ता हूँ और आप लोग देख सकते हो बेटा फिश है ना बहुत ही खूबसूरत ये फिश लगती है। और है ना मैं पहली बार है ना मैं बेटा फिश का मैं पालन करता हूँ और आप देख सकते हो ये फीमेल बेटा फिश है। और देख सकते हो इनका कलर आप लोग चेक करो बहुत ही पिंक कलर की ये बेटा फिश है। और देख सकते हो कितनी बहुत ही खूबसूरत ये बेटा फिश लगती है। आप देख सकते हो बेटा फिश का कलर बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा कलर है और पीछे है ना सब लाल कलर का कलर है और बॉडी के ऊपर पिंक कलर की ये फिश है। और देख सकते हो ये बेटा फिश है ना बहुत ही खूबसूरत फिश है। अब ये बेटा फिश है ना अब स्मॉल साइज़ की बेटा फिश है। देख सकते हो क्या ही ज़बरदस्त मेरे एक्वेरियम में खूबसूरत है फिश लगती है। और ये बेटा फिश है ना हमारी ये मार्बल एंजल फिश है इनको कुछ नहीं करेंगे नहीं तो बहुत ही अच्छा है। और देख सकते हो मार्बल एंजल फिश है इनके पीछे आ गई है। देख सकते अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं देखता हूँ कि ये मार्बल एंजल फिश है ना मेरे बेटा फिश के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे नहीं तो बहुत ही अच्छा है। और इससे मेरे एक्वेरियम के अंदर दो मार्बल एंजल फिश है और सब ये बेस्ट कलर वाली ये सब पिंक कलर की कलर विडो फिश है। देख सकते हो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत का लगता है। और बेटा फिश आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मुझे ये फिश लगती है। और मैं पहली बार ना मैं बेटा फिश का मैं पालन करता हूँ और आप लोग देख सकते हो किया है ज़बरदस्त ये बेटा फिश है खूबसूरत किया लगती है। और ये बेटा फिश है ना हम तुम्हारे पास स्मॉल साइज़ का एक्वेरियम होगा तो तुम लोग स्मॉल ना 1 फीट का होगा तो भी ना तुम लोग एक्वेरियम में जो बेटा फिश होती है ना तो तुम लोग इनको पालन कर सकते। और ये बेटा फिश को ना जो इनके अंदर ऑक्सीजन होगा ना फिल्टर का तो भी ना एक्वेरियम के अंदर अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती है। और तुमको ना मेरी ये न्यू बेटा फिश है तुमको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बेटा फिश के ऊपर ना जो इनका फीडिंग का इनका वीडियो मैं बना दूंगा और किस तरह से ना अब एक्वेरियम में फीडिंग करती है और इनका टैंक में इनके ऊपर से जितना वीडियो आएगा ना तो इतना सब ना मैं वीडियो में बनाऊँगा। तो देख सकते हो मेरा बेटा फिश है एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत की लगती है।
तो फ्रेंड अब ये बेटा फिश है, ये थाईलैंड से बिलोंग करती है और इंडिया में लोग ये बेटा फिश का है ना ब्रीडिंग करते हैं। और बेटा फिश में ना सब अलग अलग वेराइटी की सब फिश आती है और बेटा फिश में ना सब मून टेल फिश और फाइटर बेटा फिश इस तरह से ये सब फिश आती है। तो चलो अब मैं फिश को ना आगे मैं बुलाता हूँ और आगे आएंगे ना तो हमको देखने में बहुत ही अच्छा देखेंगे। देख सकते अब ये फिश ना एक्वेरियम में एक्टिव हो गया। तो आप लोग देख सकते हो क्या ही खूबसूरत ये बेटा फिश लगती है। और मुझे ना ये पिंक कलर की ये बेटा फिश है मुझे बहुत ही मुझे पसंद लगती है। और तुमको ना ये बेटा फिश का तुम्हारे पास प्लांटेड एक्वेरियम होगा तो तुम लोग है ना ये बेटा फिश का ना तुम लोग एक्वेरियम में पालन कर सकते हो। ऐसी नहीं ये बहुत ही खूबसूरत ये बेटा फिश होती है। और देख सकते हो यहाँ पर ये बैठा गई है और बेटा फिश है ना अब बड़ी हो जाएंगे ना तो मेरा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत देखेंगे। और तुमको ना मेरी बेटा फिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक है ना तुम्हारा एक्वेरियम और फिश के ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।